हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो फाइनली कल आप सभी का सीटेट 2023 जिसका आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, कल आपका एग्जाम है। तो फटाफट से आप बिल्कुल रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लीजिए एकदम। और आज शाम तक बिल्कुल आपको जिसमें भी डाउट है, जो कुछ भी है, बिल्कुल आप पूरा कवर करके अच्छे से रेस्ट करके आराम से पेपर देने जाइएगा। तो फाइनली आज हमारा टॉपिक है कि तुक्का कैसे लगाएं। आप पीछे देख पा रहे होंगे, है ना, कि तुक्का कैसे लगाएं। तो बिल्कुल आपको देखिए, एग्जाम में निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो जाहिर सी बात है आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। आपको क्या करना है, बिल्कुल 150 में आपको 150 नंबर का ही करना है ना। 150 में आपको 150 नंबर का करके आना है, क्योंकि आपकी निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, है ना, निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको बिल्कुल 150 में 150 का करना आना है। तो अब आप किस तरह से अपना क्वेश्चन पेपर जो है आपको मिलेगा, तो आप किस तरह से आप उसको कर सकेंगे, किस तरह से आप तुक्का लगा सकेंगे, तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, आप जितना भी आपको पेपर ऐसा है, तो आपको जितना पेपर आता है बिल्कुल आपको वो कर लेने हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, आप जितना भी आपको पूरा आप एनालिसिस, एक बार आपको एक पेपर मिलता है, आप पूरी एनालिसिस करेंगे। आपका जो सब्जेक्ट बेस है आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कुछ लोगों की सीडीपी अच्छी होती है, कुछ लोगों की हिंदी अच्छी होती है। तो बिल्कुल, क्योंकि मैथ्स हुआ, इंग्लिश हुआ और संस्कृत हुआ, इससे बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लगता है ना। तो यानी मतलब थोड़ा टफ लगता है ये सारे सब्जेक्ट। तो मैं बेसिकली लोग हिंदी और सीडीपी पहले करते हैं। तो हिंदी सीडीपी आप जो भी पहले करिए, आप सारा पहले कर लीजिए अपना पेपर जितना आपको आता है। अब क्या करना है कि तुक्का कैसे लगाएं, जो हमारा मेन टॉपिक है, क्योंकि जो आपको आता है वो बिल्कुल आता ही है, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है ना। तो जो क्वेश्चंस अब आपको नहीं आते हैं उस पर क्या करना है, ठीक है, उस पर आपको क्या करना है। ये नहीं है कि बस खाली आपने जल्दी जल्दी गोले भर दिए सारे, अरे टाइम कम है फटाफट से गोले भर के और सारे चले आए, ये भी नहीं आपको करना है। गोले भरने के लिए भी आपको थोड़ा प्लानिंग की जरूरत होगी कि किस तरह से आप जो नहीं क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आपको नंबर मिले, अच्छे नंबर मिले। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले आपको टोटल सीटेट के कुछ टैग वर्ड्स बताए गए थे, है ना। तो आपको सीटेट के जो कुछ टैग वर्ड्स हैं, है ना, आपको मैंने टैग वर्ड्स की वीडियो लाइव सेशन भी कराया था, है ना। तो टैग वर्ड्स जो है आप उनको पूरा क्या कर लेंगे, आप उनको पूरा ध्यान करके, और जो है क्वेश्चन है जो आपके, उसमें से टैग वर्ड्स के जरिए भी आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पहले तो ये रहा, है ना, कि जैसे कि अगर क्वेश्चन पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है तो आपको उसमें जो निगेटिव सेंस में आपको दे रखा है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं टैग वर्ड्स के जरिए। और अगर निगेटिव सेंस में पूछा है तो पॉजिटिव आप समझ जाएंगे, अगर निगेटिव में होगा तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, याद करना, कंठस्थ करना, हतोत्साहित करना, है ना। आपको पूरे में टैग वर्ड्स बता चुकी हूँ, तो उसके द्वारा आप एलिमिनेट करके आप चीजों को कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, एक तो हो गया आपके टैग वर्ड्स के जरिए, तो एलिमिनेट करने में आसानी होती है कि पॉजिटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा है या आपका निगेटिव सेंस में पूछा है। दूसरा आपका क्या रहेगा, जो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि देखिए, मैक्सिमम सीटेट में क्या होता है, जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है, आपके ABCD 3 क्वेश्चन दिया होगा और उसके क्या
4 ऑप्शन दिए होंगे, है ना, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपका जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा, जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा मैक्सिमम 95% वो आपका सही माना जाता है। मैक्सिमम 95% सही होता है, क्योंकि उसमें उन्होंने अच्छे से उस चीज को डिफाइन कर रखा होता है। तो मैक्सिमम जो सबसे बड़ा आपको एक ऑप्शन लगे उस पे आप टिक कर सकते हैं। लेकिन अब हमेशा ये सही नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना पढ़े ही बिल्कुल आंसर लगाते चले जाएं। एक तो टैग वर्ड्स आपको माइंड में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या, जो सबसे बड़ा ऑप्शन है उस पर फोकस कर लेना है ना। ऐसा नहीं है कि आप बिना क्वेश्चंस पढ़े बिना देखे आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं बचा है तो ये चीजें आपकी हैं, जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जिस तरीके से जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको आप कर सकते हैं। एक बात देखिए, आपके एग्जाम में ये और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। एक जो सबसे बेस्ट बात आपको मैं बताऊं, आप अपना जो आपको पेपर आता था आपने वो किया, तो आप उससे भी एनालिसिस कर सकते हैं, उससे भी एनालिसिस कर सकते हैं। सपोज दैट कि आपने उसमें कितने क्वेश्चंस आपको आते थे 150 में, मान लीजिए आपको 100 क्वेश्चंस आते थे। कितने, मान लीजिए आपको 100 क्वेश्चंस आ रहे थे, है ना, 100 क्वेश्चंस आपको आते थे, आपने कर दिए, ठीक है। 50 नहीं आ रहे थे, क्या 50 आपको नहीं आते, 50 आपको नहीं आते, तो आप क्या करेंगे। अब आई इस पर बात। तो देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि टैग वर्ड्स आप देख सकते हैं, ठीक है। टैग वर्ड्स के जरिए आप एलिमिनेट करके आप निकाल सकते हैं, कहीं ना कहीं उसके सही उत्तर पर पहुंच सकते हैं। और बाकी मैंने आपको बताया मैक्सिमम 95% ऐसा होता है कि आपका जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है वही आपका राइट आंसर होता है। तो ये 95% की बात हो गई। अब हम एक चीज और एनालिसिस इसमें करते हैं कि आपने 100 क्वेश्चन किए थे, सपोज दैट आपने 100 क्वेश्चन किए थे, तो 100 क्वेश्चन में आप ये एनालिसिस करते हैं कि आपने 100 में से ए ऑप्शन वाले आपके कितने राइट आंसर थे, ठीक है। या तो आपने 100 में या तो आपने ए ऑप्शन लगाया होगा, या तो बी लगाया होगा, तो सी या तो डी, क्योंकि आपके यही 4 ऑप्शन ही होते हैं, है ना। तो ए ऑप्शन वाले कितने क्वेश्चंस थे जो आपने लगाए थे 100 में से, ए ऑप्शन वाले सपोज दैट आपके 30 क्वेश्चन आपने करे, ठीक है। 100 क्वेश्चन में आपने 30 क्वेश्चन किए हैं, और बी ऑप्शन वाले आपके कितने हैं, बी ऑप्शन वाले आपके कितने रह गए, सिर्फ आपके रह गए, बी ऑप्शन वाले भी आपके कितने रह गए, 20 रह गए, ठीक है, 20 रह गए, है ना। सी ऑप्शन वाले आपके कितने थे, 40 थे, और डी ऑप्शन वाले आपके 10 थे। सपोज दैट, है ना, सपोज दैट जो 100 क्वेश्चंस आपने किए थे उसमें ए ऑप्शन वाले आपने 30 क्वेश्चंस करे, बी ऑप्शन वाले मतलब ए ऑप्शन आपका 30 क्वेश्चंस में ए ऑप्शन आपका राइट आंसर था, बी ऑप्शन 100 क्वेश्चन में बी ऑप्शन जो था उसमें 20 आपके जो थे वो बी ऑप्शन वाले आपके राइट आंसर थे, और 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चंस आपके सी ऑप्शन वाले राइट थे, ठीक है। और 100 में से डी आपके कितने थे, 10 ही थे। तो अब जो आपके 50 क्वेश्चन बचे हैं जो आपके नहीं आते हैं, आपको नहीं आ रहे थे, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें क्या, इसका मतलब ये प्रायोरिटी क्या कह रही है कि इसमें जो आपके जो 50 नहीं आ रहे हैं उसमें आप मैक्सिमम डी ऑप्शन आपका राइट होगा, मैक्सिमम क्या, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। यानी, और आप बी भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं,
लेकिन मैक्सिमम डी होगा, फिर बी होगा, ए और बी, ए और सी आपके कम होंगे, है ना, कम होंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि मैक्सिमम इनके आप देख रहे हैं 40 क्वेश्चंस तो ए ऑप्शन से, सी ऑप्शन से आपको मिल चुके हैं, है ना। क्वेश्चंस तो आपको 150 मिलने हैं और ए से आपको कितने मिल चुके हैं? 30 मिल चुके हैं। तो अब आपका क्या है कि जो डी ऑप्शन है मैक्सिमम वो होगा आपका, जो आपके 50 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं तो उसमें आप डी ऑप्शन फिल कर सकते हैं। और आप सेकंड अगर हम बात करें तो आप क्या फिल कर सकते हैं? बी ऑप्शन फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप चीजों को समझ गए होंगे। तो ये जो है बिल्कुल तुक्का मारने के लिए आपकी बेस्ट ट्रिक है, इससे बेस्ट ट्रिक और कुछ नहीं है ना। आपको टैग वर्ड जो आपका सबसे बड़ा ऑप्शन है और ये एनालिसिस आपको कर लेनी है। अगर इतना आपने अच्छे से किया तो जो आपको नहीं आते हैं ना 50, उसमें आपके कम से कम 30 to 35 क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं। यकीन मानिए आप सही कर सकते हैं, है ना। जो आपको नहीं आते हैं उसमें भी, लेकिन आपको थोड़ा तर्क वितर्क और दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, बिल्कुल एनालिसिस करनी पड़ेगी वहां पर। तो बिल्कुल इसके लिए आप टाइम बचा के रखिएगा, है ना, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता है जिसे पूरा 100% आपका क्वेश्चन जो है वो 100% यानी 150 में 150 ही सबको आते हों। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये चीजें आपको देखनी है, समझनी है, कवर करनी है। अगर इतना आपने कर लिया तो बिल्कुल आपको पास होने से क्या, बहुत अच्छे मार्क्स से पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फटाफट से इस वीडियो को जरूर आप बहुत दूर तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही अपडेट्स और मिलती रहें, ऐसे ही ट्रिक्स मिलते रहें, ऐसे ही और अच्छे आपको वीडियोस मिलते रहें। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।